आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बता रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपने क्या करना है, इन नंबर्स के फैक्टर्स बनानी है। बहुत ही सिंपल है, आपने इससे पहले भी प्रीवियस क्लासेस में इसको किया है। प्राइम फैक्टर आपने करनी है। देखो सबसे पहले 140 के आप फैक्टर बनाओ। किस तरह से फैक्टर बनाते हैं, तो 140 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। 7 2 ज़र 14 तो 0, फिर से 2 से जाएगा, 35 2 ज़र 70, अब तो 3 से नहीं जाए 5 से जाएगा, 7 5 ज़र 35 और 7 जाएगा, 7 1 ज़र 7 से। ठीक है, तो अब इसके प्राइम फैक्टर लिखो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। क्या क्या है प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, आपने ये लिखना होता है 2 2 5 और 7 5 7। अभी देखो 2 2 टाइम्स है तो मैं 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, दूसरा पार्ट है 156। सेम आपने सिमिलर तरीके से इसको भी करना है। 156 2 से करो इसको भी, 7 2 ज़र 14 8 2 ज़र 16, फिर से 2 से जाएगा ये 39 2 ज़र, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 13 3 ज़र 39 और 13 तो 13 से जाएगा, 13 1 ज़र 13। अब इसके प्राइम फैक्टर मैं PF लिखता हूँ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 2 2 3 और 13, 2 2 3 13, 2 फिर से 2 टाइम है तो आप इसका 2 का स्क्वायर लिखो, 3 का 3 और 13 का 13, ये बन गया इसके प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट क्या आपके पास 3825, तो अब इसका भी करो 3825। अभी देखो आपने इसको करना है, तो जितनी बड़ी टर्म होंगी तो उनके लिए आपने देखा कि किस नंबर से डिवाइड होता है, इसके लिए सब के लिए फार्मूलाज होते हैं। अभी देखो 2 से डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए। 3 से अगर होगा तो प्लस करके इन सभी डिजिट्स को आपने प्लस करना होता है। अगर प्लस करके 3 के टेबल में आएगा तो ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा। ये देखो 8 और 2 10 15 और 3 18 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 ज़र 3 2 ज़र 6 7 3 ज़र 21 5 3 ज़र 15। अभी इसको फिर से देखो 7 10 15, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 ज़र 12 3 2 ज़र 6 5 3 ज़र 15। अभी देखो अब ये 5 4 9 11 नहीं हो रहा है तो 5 से होगा, क्योंकि फर्स्ट डिजिट जो है वो 5 है। 8 5 ज़र 40 25 5 5 ज़र 25, फिर से 5 से ये डिवाइड होगा, 17 5 ज़र, तो 17 तो एक प्राइम नंबर है, 17 1 ज़र 17। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 क्या क्या है, 3355, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 5 और 17। अभी देखो यहाँ पे 3 भी 2 टाइम्स है तो मैं इसका 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 5 भी 2 टाइम्स है, 5 का होल स्क्वायर, 17 1 टाइम 17 का 17। नेक्स्ट क्या आपके पास 5005। अभी ये दिख ही रहा है कि ये 5 से ही होगा, 5 का 5 1 ज़र 5 0 0 5 1 ज़र 5। अभी देखो 1 है फर्स्ट डिजिट के ऊपर, ये तो 2 से नहीं होने वाला, 3 से भी नहीं, 5 से हमने पहले किया तो 5 से ऊपर ही जाना, 6 से नहीं जाता है, 7 से ये जाएगा। तो ये आ जाएगा 14 7 ज़र 91 7 3 ज़र 21 आपके पास आ गया। तो 143 से जाएगा, तो 143 किसके केबल में अब आता है, 11 13 ज़र और 13 तो 13 के ही केबल में सिर्फ आएगा, 13 1 ज़र 13। तो प्राइम फैक्टर इसके देखो, प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 क्या क्या आया, 5 7 11 7 11 13। ठीक, वो लास्ट इसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है कि आप प्राइम फैक्टर निकालो 7 4 2 और 9 के। अब देखो 7 4 2 9 ऐसा नंबर है, 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, ये 17 से डिवाइड होगा। 17 4 ज़ार 3 और 7 ये आ गया। उसके बाद ये
17 से नहीं, अब 19 से होगा। 19 का आप याद रख लेना, 19 13 डिवाइड करना है आपने इसको। आप अलग से भी इसको डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे अलग से डिवाइड करना, 437 को 19 से फिर डिवाइड करना इस तरह से। और 23 तो एक प्राइम नंबर है, 23 1 जार 23। तो इसके प्राइम फैक्टर आएंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 7429। असल में इनको डिवाइड करना होता है इन्हीं टेबल से, जिससे डिवाइड होगा उसी से करना है। 7429 के फैक्टर क्या क्या गए, 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बता रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। क्या बता रहा है कि आपके पास दो पेयर दिए, जैसे ये नंबर दिया हुआ है तो पेयर है, इसका एलसीएम भी आपने देखना है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ भी देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन फैक्टराइजेशन से। देखो एचसीएफ हमने पीछे किया ईडीएल मेथड से, वो आपने अब नहीं लगाना है, वो सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज में है। आप द फॉलोइंग पेयर, उसके बाद देखो अगर आधा क्वेश्चन होगा तो एलसीएम और एचसीएफ पे ही आपने छोड़ देना, लेकिन यहाँ पे वेरीफाई भी दिया है कि आप वेरीफाई कीजिए क्या एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होगा। अगर होगा तो आप करके दीजिए, तो होना भी चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन जो होगा वो ठीक होगा। देखो इसको करने के लिए, इसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ते हैं। 26 के और 91 के फैक्टर करेंगे। 26 के फैक्टर बनाओ, 26 2 से जाएगा, 13 2 जा 26, 13 तो 13 से ही जाएगा, तो इसके फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 13। अब 91 के भी बनाओ, 91 तो 7 से 91 किससे जाता है, 7 से जाता है, 17 13 सा 91, 13 1 सा 13, तो इसके फैक्टर बन गए 17 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, अब इसका एचसीएफ देखो, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। देखो एचसीएफ कितना आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन होगा, 13 और 13 दोनों जगह पे है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 13। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, इसका एलसीएम कितना है। देखो एलसीएम के लिए आपको सब फैक्टर लिखने पड़ते हैं, इसके 2 और 13 है तो लिखो 2 और 13 मल्टीप्लाई बाय, इसका 7 और 13 है तो इसका सिर्फ 7 लिखना है, जो रिपीट हो रहा है उस फैक्टर को आपने लिखना नहीं है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 13 2 सा 26, 26 मल्टीप्लाई बाय 7 182। देखो आधा क्वेश्चन हमारा हो गया, एचसीएफ और एलसीएम निकल गए। अब हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है, तो कीजिए वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हमने क्या देखना था, क्या एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम देखो कितना निकला हमारे पास 182, एचसीएफ आ गया 30। टू नंबर कौन कौन से हैं, 26 एंड 91, जो क्वेश्चन में दिए हुए वही टू नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 182 मल्टीप्लाई बाई 30 ये आता है 23 66, और इसको भी कीजिए 23 66, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन इसी का पार्ट सेकंड देखते हैं। जो पार्ट सेकंड है वो है 510 एंड 92। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, एलसीएम भी करना है और एचसीएफ भी करना है, और उसके बाद इसके हमने वेरिफिकेशन भी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, 510 के और 92 के। कीजिए दोनों के फैक्टर्स। सबसे पहले 510 के करते हैं, तो 2 से जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 8 3 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। अब तो 5 से जाएगा, 17 5, और 17 तो सिर्फ 1 से जाता है, तो इसके फैक्टर बन गए 2 3 5 एंड 7। अब सेम 92 के फैक्टर भी बनाइए। 92 2 से जाएगा, 46 2 ज़ा, फिर 2 23 2 ज़ा, और 23 प्राइम नंबर है, 23 1 ज़ा 23, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। देखो यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, तो 2 का स्केल मल्टीप्लाई बाई 23। अब सबसे पहले आप इसका एचसीएफ फाइंड आउट करो, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आएगा, आपने लिखना है एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। देखो एचसीएफ क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 इसका एचसीएफ आ गया, बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम में आपने एक चीज़ ख्याल रखनी है, यहाँ पे 2 है 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो जहाँ पे ज़्यादा टाइम्स होगा उसको लेना है हमने। 2 का 2 आ गया,
टू का स्क्वायर आ गया। अब 3 5 17 मल्टीप्लाई बाई 23, इसको पूरा को मल्टीप्लाई 2 2 4 4 3 12 12 5 60 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23, तो इस पूरे को कीजिए कितना आएगा 23,460 आता है। अब ये तो एलसीएम निकल गया, अब क्या करना है वेरिफिकेशन, कीजिए वेरिफिकेशन में क्या करना था कि क्या एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से हैं जो हमारे क्वेश्चन है 510 एंड 92। होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और एचसीएफ 2 है और यहाँ पे 510 मल्टीप्लाई बाय 92, इन दोनों को कीजिए 23 टू 46,920 और इसको भी कीजिए 46,920। तो वेरी अभी जो थर्ड पार्ट दिया है वो है 336 एंड 54। तो 336 और 54 को करना है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे 336 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और 54 के फैक्टर्स भी फाइंड आउट करेंगे। तो निकालो इनके फैक्टर 336 2 से जाएगा ये 16 2 ज़ा 32 8 2 ज़ा 16 फिर से 2 से जाएगा 84 फिर से 2 से डिवाइड होगा 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 फिर से 2 से जाएगा 21 अब 3 से 3 7 ज़ा और 7 तो 1 से ही जाता। तो इसके फैक्टर 2 आ गया 4 टाइम 1 2 3 और 4 3 आ गया 1 टाइम और 1 टाइम आ गया 7। अगर इसके फैक्टर हम देखें 2 4 टाइम मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। अब 54 के फैक्टर भी कीजिए, 54 के फैक्टर भी करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं 54। अब 54 के फैक्टर 2 से जाएगा ये 27 फिर 3 से 9 फिर 3 से 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 2 और 3 है 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। देखिए एचसीएफ इसका क्या आ गया एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है तो एक 2 आ गया। अब 3 है यहाँ पे भी 3 है, दूसरा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो 3 2 ज़ा 6। और अब करेंगे एलसीएम इसका एलसीएम 2 यहाँ पे 4 टाइम्स है 2 की पावर 4, यहाँ पे 3 है 3 टाइम्स, बाकी 2 और 3 रिपीट नहीं होगा डायरेक्ट हम 7 लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3024 आएगा। तो ये हमारे पास हो गया एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट। अब वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन क्या करना था हमने, क्या एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से हैं इस वक्त 336 एंड 54। कीजिए एलसीएम कितना है 3024 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 336 इंटू 4, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 18,144 आता है। आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको, यहाँ पे भी 18,144, तो वेरीफाई हो गया कि ये हमारे पास इक्वल है।